मैंने कहा जहाँ मून आएगी वहाँ बर्तन करना चालू हो जाएंगे। लगभग 50 यानी 40 फीट की ऊंचाई है। मुझे 17-16 तारीख को अगर ये धोखा देते हैं मेरे दोस्त वगैरह। पढ़ो बेटा पढ़ो। हाँ बहुत। ये मेरी राजा हिंदुस्तानी की करिश्मा कपूर है। अरे हाथापाई हुई तो आखिरकार वो खिड़की से नीचे कूद गया। मामा जब बाहर आए तो ऊपर से लेके नीचे तक पसीने में पूरे भीगे हुए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो मेरे चैनल साक्षी ज्योति बाबू पे आप सभी का स्वागत है। और अब हम दिखाने जा रहे हैं किचन में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी सासू माँ पतिदेव दोनों किचन में घुसे हुए हैं। देखते हैं कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हमारी सासू माँ इधर तरी छौगी, इधर मसाली टमाटर। मैंने कहा जहाँ मून आएगी वहाँ बर्तन करना चालू हो जाएंगे। समझ लो ये मैं अपने कोपड़ा बचाए रहती हूँ। खोपड़ा नहीं, वो यहाँ पे रखा हुआ था, वो गिर गया अचानक हाँ, से। वो तो मुझे पता ऐसा है। कोई फायदा नहीं है भैया। वो आई आंधी आई, समझ लो। तैयारी बन चुकी है और सब्जी बन गई। कौन सी सब्जी बन गई? आलू मटर टमाटर और इसमें है तहरी। तो दोनों चीजें हमारे जी, सासू माँ ने जहाँ तैयार आएगी कर दी। मून वहाँ गिरना चालू हो जाएंगे बर्तन। अरे मैं जानबूझ के थोड़ी गिराया। वो तो हम अरे भैया हमें क्या पता, मम्मी के पैर बचा रही हो, सब जानते सब। तुम्हारा पैर उड़ना मैं भागू भैया। तो देख रहे हो आप लोग कैसे मेरी ससुराल में मुझे प्रताड़ना मिलती है। मैं यहाँ डर डर के जी रही हूँ, डर डर के। हर दिन मेरे साथ एक नई ट्रेजेडी होती है और नाम भी मेरे ऊपर आता है उसमें। और एक वो बाल खींच रही है, तो वो कुछ नहीं है, वो बाल खींच रही इधर है। इसकी शैतानी चल रही है। शैतान बच्ची सो के उठ भी गई, वो तुझे तुम्हारा काम नहीं निपटा। राधे राधे। ये क्या करा, जी क्या करा भैया? ये कौन सी कैब राजा? चलो भाई चलो। हैं? ये तो राजा हिंदुस्तानी वाली कैब बन गई। वो देखिए जरा, करिश्मा लगा दी। हाँ अभी ले चलो। घुस गई अंदर, वो घुस आई गई रे। अंदर। चलो ऐसे चलो। बस पहाड़ी, बस पहाड़ी, इनने मुझे पहाड़ी कह लौंडिया को पहाड़ी बना दी। पहाड़ी। बीटू भैया बीटू इस काम से अमन कपूर के यहाँ। तो हम निकल गए हैं वर्किंग पे अपनी। इस समय जा रहे हैं भुता। ये देखिए बहुत बढ़िया धूप हो रही है। हमारे सामने बना हुआ है बहुत बढ़िया हॉस्पिटल वेदांता। ये देखिए, ये आने वाले टाइम में हो रहा है पूरा शहर न्यू बरेली इस क्षेत्र में। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा। राम जी की मूर्ति का काफ़ी दूर से देखने में पता चल रहा है कि बहुत बढ़िया बने हैं, लेकिन पास से जाके और अच्छे होंगे। लगभग 50 यानी 40 फीट की ऊंचाई है। तो गाइस मैं ले आया आज टूरिस्ट ट्रैवल्स का बैग। 17 तारीख को हमारे कुछ दोस्त बरेली से आ रहे हैं, तो ट्रैकिंग का बन रहा है प्रोग्राम। और बोतल भी लेके आया हूँ पानी के लिए, और सॉक्स वगैरह सब तैयारी हो गई है। तो अगर मुझे 17-16 तारीख को अगर ये धोखा देते हैं मेरे दोस्त वगैरह, तो इनकी मैं भेल लाल कर दूँगा। मैं तो घर से निकल चुका हूँ 17 तारीख के लिए अभी से ही, ठीक है ना। और मैं रोड पे ही खड़ा हुआ हूँ, बस इन लोगों का वेट कर रहा हूँ जो लोग मेरे साथ जाएंगे। मैं रास्ते में ही हूँ, मैं आऊँगा पक्का, ठीक है। अपना वादा निभाऊँगा और साथ वाले भी निभाएं बस, नहीं तो पता नहीं आपने क्या बोला था क्या कर दूँगे। यहाँ देखिए मैं खड़ी हूँ सब्जी वाली शॉप पर, क्योंकि घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। सब्जी थी नहीं, तो पतिदेव जी ले गए मुझे चुपचाप सब्जी की शॉप पर, कह के ले गए थे मार्केट चल रहे हैं, और फिर हमने सब्जियाँ खरीदी। लल्ली हमारी पढ़ाई कर रही हैं, अभी अभी स्कूल से कॉपी किताबें लेके आई हैं। न्यू एडमिशन हुआ है इनका अभी। लो दे दो, पढ़ाई करो बेटा। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ सही है, पढ़ो बेटा पढ़ो। हाँ बहुत। हाँ एक मिनट, मून क्या कह रही हो? ये मेरी राजा हिंदुस्तानी की करिश्मा कपूर है। अरे वाह, ये इनकी जुल्फे हैं। और ये तेरे इनकी नाम जो अभी दोबारा थिएटर में लगने वाली वो राधे 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 भाई। तेरे नाम। पूरा सीना गीला कर रखा है, पूरे कपड़े गीले कर रखे हैं। ये देखो, ये थूक की देखो, ये। फैक्ट्री से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ बुआ।
इसके 4 जोड़ी कपड़े उतर गए, उसके बाद भी इसके थूक नहीं बंद हो रहा है। सारी बिब इसने गंदी कर ली है, इतनी लाट पकड़ी है इसकी। मार पड़ ऐसे के करके लो है वो, सही हो और डांट डैडी की पड़ रही है। जाए। दीदी 400 में कहाँ तक किस पे गई है, किस पे गई है? बाप पे गई है। इस मामले में बाप पे गई है, इस मामले में बाप पे गई है, बाप पे गई है, बाप पे गई है, बाप पे गई है। ध्यान से देखिए इस सस को, मेरी गलतियों के पीछे इसी का हाथ है, ध्यान से देखिए। अरे यार कह रही है क्या है अब मैं लूं? क्या ना कह रही है, मेरे डैडी की कोई गलती नहीं है। अच्छा हाँ, कह तो ना दे तो कुछ भी इतनी पिटाएगी। ये सब भिगो लिया इसने। और देखो और ले सर पे लगाओ, सर पे किस पे गई है, सर पे इसकी टोपी बनाओ, थोड़ी टोपी हल्की सी। किस पे गई है, किस पे गई है? देखो ये उन्नति पे गई है, ये उन्नति पे गई है। जादू अब पलटो, अब उल्टा करो। जादू निकल गई। अरे किस पे गई है, किस पे गई है, किस पे गई है? अरे किस पे गई है, किस पे गई है, किस पे गई है? बस अब सही है। तुम्हें आंखों में बसाया, तुम्हें फिर दिखाना। दिल में बिठाया, कोई तुमसे से न लेंगे किराया। टून चल रही है लली। बोला डांस करवाओ, ये तो मम्मी कराती है। ये बताओ जरा, हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर वहाँ? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। जादू की बैटरी डाउन हो रही है। जादू धूप कम है, धूप धूप नहीं है यार, धूप। धूप चली गई, धूप चली गई, धूप चली गई। तो गाइस मैंने अभी मीशो से एक ड्रेस ऑर्डर की थी, वो मैंने किसी ओकेज़न पे पहनने के लिए मंगाई थी, बट मेरे को वो ड्रेस मतलब मैं जितना मीशो के बारे में सुना है उस हिसाब की नहीं लगी। लेकिन हाँ अगर हम उसे रेट के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक ठाक थी वो ड्रेस, लेकिन फ़िलहाल मुझे तो वो रिटर्न करनी पड़ेगी और उसके बदले में मैं कोई दूसरी ड्रेस मंगा के देखती हूँ कि वो कैसी आती है। मीशो के प्रोडक्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने भी मंगा के देखी थी, तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई वो ड्रेस। अब मैं चेंज करूँगी और देखती हूँ कि दूसरी ड्रेस कैसी आती है। तो दोस्तों मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हमारे पुराने घर से रिलेटेड है, और ये भी एक सच्ची घटना है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इस घटना में ऐसा हुआ था कि जो हमारा घर था पुराना, उस पुराने घर में हमने बचपन से बहुत सी कहानियाँ सुनी थी। बहुत छोटे थे तब से हम कहानियाँ मतलब कोई ना कोई कहानी हम उसके बारे में सुनते रहते थे। लेकिन कुछ हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि जिसको हम मतलब बिल्कुल सच्चाई मानते कि ये कहानियाँ नहीं थी, ये रियल घटना थी, उसको हम कहानी नहीं मानेंगे। और कुछ आंखों देखा हाल भी है। तो हुआ ऐसा था कि हम ये सुनते थे कि हमारे घर में कि कुछ तो बात है ऐसी कि अंदर वाला एक रूम था हमारे घर का, कि उस रूम में कुछ है। हालांकि हमने देखा कभी नहीं था, लेकिन हाँ उस रूम में डर ज़रूर लगता था। कभी उसमें अकेले रुकने की हिम्मत नहीं होती थी, कोई होता था साथ में तो रुक जाते थे रात में, और अगर रुक भी जाते थे तो भी डरावने सपने ही आते थे। तो जब एक बार की बात है, हमारे एक पप्पू मामा हैं, फिलहाल तो वो हमारे पप्पू मामा हैं, वो एक बार उस रूम में रुके थे जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, और पापा शायद बाहर वाले रूम में शिफ्ट थे उस टाइम। तो घर में जगह नहीं थी, 2 रूम है हमारे यहाँ, तो उस रूम में जगह नहीं थी, तो पप्पू मामा अंदर वाले रूम में सो गए थे। तो उस अंदर वाले रूम में हम मतलब उनको कुछ दिखा, तो उनकी उससे बातचीत भी हुई, क्योंकि उनको थोड़ी सी शक्तियाँ भी हैं कुछ। अब क्या है वो वही जाने। फिलहाल तो हमने सुना है कि हाँ उनको कुछ दिखा जब वहाँ पर, तो उनकी उससे लड़ाई हुई, और वो था वाइट कुर्ता पजामा में वो कोई। लेकिन हमने ये सुना है कि वो जिनका घर था वो ही वहाँ रहते थे, जिनसे हमने वो घर खरीदा था, उनकी आत्मा वहाँ पर रहती थी। तो वो जब उस रूम में कोई सोता था तो वो उसे परेशान करते थे। हालांकि मेरे पापा के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा जनेऊ पहनते थे और मेरे पापा को कभी वहाँ डर नहीं लगा। तो जब उनकी वहाँ पे उससे लड़ाई हुई वो वाइट कपड़े वाले से, तो वो ये बता रहे थे कि तुम लोग सब बाहर बैठे हुए बातचीत कर रहे हो, जग रहे हो, और मैं यहाँ से चीखे जा रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, और तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो।
मतलब वो बहुत तेज तेज चीख रहे थे, मेरी मम्मी को मेरे नाम से पुकारने लगे, जबकि वो जीजी कहते थे उनसे। बहुत तेज तेज मेरी मम्मी का नाम लेने लगे कि सुन नहीं रही है, तू सुन नहीं रही है, इस तरह से वो आवाज़ देने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ हम में से किसी ने नहीं सुनी। और मतलब हम लोगों को भी इन सब चीज़ों का, उस बात का होश है जब मामा ने बाहर आके बताया। फिर वो आदमी मामा से लड़ते 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 बहुत हाथापाई हुई, तो आखिरकार वो खिड़की से नीचे कूद गया। उस रूम की जो खिड़की थी उससे नीचे कूद गया, और जब झांक के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद जब मामा को होश आया कि मुझे बाहर भागना चाहिए, तो मामा जब बाहर आए तो ऊपर से लेके नीचे तक पसीने में पूरे भीगे हुए थे। इतना पसीना जैसे किसी ने उनके ऊपर एक बाल्टी पानी लौट दिया हो, इतना पसीने में भीगे हुए थे, सारे कपड़े भीगे हुए थे। तो हम लोगों ने, मम्मी ने पूछा कि क्या हो गया, तब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई हम लोग को, लेकिन हम लोग उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद 2-3 केस कुछ और हुए, तब हम लोग इसको मान चुके कि हाँ वहाँ पर ऐसा कुछ है। फिर भी मेरे पापा उसी रूम में सोते थे और कभी कभी हम लोग भी सो जाते थे। हालांकि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सपने आए वहाँ पर जो मतलब सपने नहीं लग रहे थे, वो हकीकत लग रहे थे। जैसे कि कोई हमारे साथ हमें दबाव बना रहा है, कभी हमें उस कमरे में आने से रोक रहा है। कभी मेरी शादी के टाइम भी 2-3 केस ऐसे हुए थे, वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन ये भी एक सत्य घटना है कि हाँ, हमारे घर में कभी कुछ हुआ करता था। भैया मैं तो डर के मारे मैंने तो ओढ़ लिया कंबल। कर रही कहानी है, नहीं, ये रियल स्टोरी है, कहानी कर रही है इनकी। और अभी तो और ये ऐसा जो इन्होंने सुनाया कि कोई दबा लेता है, ये बात सच है, ऐसा होता है। फिलहाल दबाने वाली बात क्या, आदमी चीखता रहता है, कोई जिसके साथ होता है तो दबा रह जाता है, लेकिन चीख चीख के आवाज़ निकालना चाहता है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। ये हकीकत बात है फिलहाल तो। और ऐसी बहुत सी कहानी है। फिलहाल मेरे पापा को कभी उस रूम में डर नहीं लगा, लेकिन जब पापा का लास्ट टाइम था हमारे, जब पापा बहुत बीमार हो गए थे, तब पापा ने हमें लास्ट टाइम में ये कहा कि बेटा मुझे डर लग रहा है इस रूम में। तो हमने कहा आपको डर क्यों लग रहा है? तब पापा ने बताया कि हमारे सिर के पास कोई खड़ा होके गाने गाता है और बुर्खा पहन के। ये पापा ने बताया। कोई छोटी बच्ची है, कितनी बड़ी, जैसे कि 8 से 10 साल की। तो हम लोग कहते पापा डरना मत, अगर आपको नेक्स्ट टाइम वो दिखे तो उसे भगा देना, कहना ऐसा है मैं डरता किसी से नहीं हूँ, और आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। हमने पापा से ये कहा। फिर पापा से मैंने पूछा कि दिखी? तो पापा ने बताया हाँ बेटा फिर दिखी, और मैंने उससे कह दिया मैं डरता नहीं हूँ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा तो बेटा वो दिखना बंद हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पापा ही नहीं रहे, फिर दिखे कि नहीं दिखे कुछ पूछ ही नहीं पाए हम पापा से। नहीं, लेकिन ये ऐसा सत्य है कि आदमी देखता है ना कोई सपना तो दबा का दबा रह जाता है, लेकिन चीखता रहता है, कोई सुनता नहीं है इसकी आवाज़। ये हकीकत है। अब तो फिलहाल वो रूम ही नहीं रहा, अब तो मकान टूट गया, मकान टूट के हमारा नया बन चुका है। अब तो वो रूम ही नहीं रहा, और उसकी जो भी मतलब इनके घर की बात है ये, इनके घर की, हमारे खुद के घर की है, मेरे ससुराल की। और ऐसे अभी और भी इसके मैं आपको घटनाएं सुनाती रहूंगी आगे चल चल के, एक एक करके। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं ना, जो मेरे घर आए होंगे वो कहेंगे अरे ये पहले क्यों नहीं बताया, हम तो उस रूम में रुके थे, या ऐसा हुआ था, कि जो सुनेंगे उनको बहुत ही ज्यादा सुनकर अचंभा होगा इस चीज का। हाँ बिल्कुल। चलो कोई नहीं, रात का 12:30-1 बजने वाला है, रात के 12:30-1 बजे सुना रही है 12:30 बजे कहानी सुना रही हूँ, और इनको डर लग रहा है। अब मुझे अभी ध्यान आई सडनली, तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ इन सब चीज़ों को। और अब बिट्टो भी जग रही है, अब इनको आ रही है नींद, वो भी थोड़ी देर वाली। चलिए हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।